साथियों नमस्कार, स्वागत। आज हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग की क्विज फर्स्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने लेके आया हूँ। 10 प्रश्न यहाँ पर होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर जो होंगे उनकी व्याख्या की भी हम बात कर लेंगे कि वो किससे संबंधित हैं। यानी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न के उत्तर और उत्तर से भी और प्रश्न हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग की क्विज। और सबसे पहला साथियों यहाँ पर प्रश्न आया आपके सामने, और प्रश्न साथियों ये रहा। देख सबसे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, अगर साथियों आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में राजस्थान जीके, नेशनल जीके या वर्ल्ड जीके या हिंदी वगैरह की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी जो टेस्ट हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपके सामने ला रहा हूं। तो पहला प्रश्न, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। साथियों यहाँ पर प्राचीर का अर्थ होगा दीवार। राजस्थान पुलिस में परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबाई की है, यानी 36 किलोमीटर लंबी है। तो साथियों इसका उत्तर हमारा होगा कुंभलगढ़। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कुंभलगढ़। साथियों व्हाट्सअप, आप यहाँ पर व्हाट्सअप से हमें इस पेज से जुड़ सकते हैं। फेसबुक राज यादव के नाम से, और टेलीग्राम भी राज यादव के नाम से आप जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी जो है राज यादव के नाम से आप जुड़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ यहाँ पर राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर यानी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। उत्तर होगा हमारा कुंभलगढ़। चलिए साथियों जान लेते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। यह दुर्ग खमनोर की पहाड़ियों में स्थित है। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में, और राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों में यह दुर्ग स्थित है जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। साथियों हम पढ़ते हैं बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी जो नदी है राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी, इसका उद्गम स्थान होता है खमनोर की पहाड़ियों से, और यहीं पर ये दुर्ग जो है खमनोर की पहाड़ियों में बना हुआ है। और एक और खमनोर जो कुंभलगढ़ है ये हम पढ़ते हैं भोराट का पठार। और भोराट का पठार है अक्सरतया राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला पठार है साथियों। और हम बात करते हैं भोराट के पठार की, तो भोराट का जो पठार है गोगुंदा उदयपुर से और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य विस्तारित है। तो साथियों हमने जाना प्रश्न 1 की 36 किलोमीटर की दीवार है कुंभलगढ़ की, और कुंभलगढ़ खमनोर की पहाड़ियों में स्थित है जहाँ से बनास नदी निकलती है। और यहाँ कुंभलगढ़ तक, गोगुंदा की पहाड़ी से कुंभलगढ़ तक भोराट का पठार विस्तृत है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है। साथियों श्रेणी भी यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। तो सोनारगढ़, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोनारगढ़ जो दुर्ग है ये कौन से ज़िले में है। तो साथियों जैसलमेर ज़िले में है सोनारगढ़ दुर्ग। अगर हम बात करें साथियों तो यह धानव दुर्ग का श्रेणी का दुर्ग है। देखिए साथियों इसके बारे में अगर हम जानें तो इसमें सैकड़ों भवन पीले पत्थरों के बने हुए हैं जो सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं। इसी कारण इसे साथियों सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और प्रश्न हमारा ये रहा कि प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है साथियों, गागरोन का दुर्ग किन नदियों पर के संगम पर स्थित है। साथियों हम अगर बात करें तो गागरोन दुर्ग, सबसे पहली बात करेंगे कि गागरोन दुर्ग कौन से ज़िले में है। तो साथियों सबसे पहले ज़िले की बात करें तो यह जो गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ ज़िले में है, गागरोनगढ़ नामक स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी 2 नदियों के संगम पर है। तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे आहू परवन चंबल, कालीसिंध चंबल, और साथियों हम बात करते हैं कालीसिंध और आहू। तो हमारा साथियों इसका जो गागरोन दुर्ग है इसका सही उत्तर हमारा होगा कालीसिंध की सहायक नदी है आहू, जो गागरोनगढ़ झालावाड़ में मिलती है, और इन दोनों के संगम पर साथियों एक बना हुआ है गागरोनगढ़ दुर्ग। साथियों इस दुर्ग की अगर हम बात करें विशेषता की तो इसकी विशेषता है यह एक जल दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टानों पर खड़ा किया गया है। साथियों अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान का जल दुर्ग निम्नलिखित में से है, और ऑप्शन हमारा वहाँ पर होता है गागरोनगढ़ दुर्ग। लेकिन साथियों गागरोन अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा दुर्ग हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्योंकि साथियों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो भी बेड़ज प्लस गंभीरी नदी के संगम पर
बना हुआ है। चलिए साथियों, हमने जाना गागरोन दुर्ग, गागरोन झालावाड़, आहू प्लस काली सिंध नदी, आहू प्लस काली सिंध प्लस आहू के संगम पर है, और एक जल दुर्ग है जो किसी नींव के बिना सीधे चट्टानों पर खड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? साथियों फिर हम बात करते हैं। यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? तो साथियों यह जो किला है कटारगढ़ का किला है, यानी कटारगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कटारगढ़ दुर्ग की। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और साथियों ये कटारगढ़ जो दुर्ग है, ये जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में ये कटारगढ़ दुर्ग है जो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न अगला हमारा साथियों नंबर 5 हमारा प्रश्न होगा, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला जो दुर्ग है, और साथियों यह दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो यह बूंदी में स्थित है, तारागढ़ दुर्ग के लिए कही गई है। और यह जो किला है 1426 फीट की ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है। यह भी आप याद रख लेंगे कि 1426 फीट के ऊंचे पर्वत पर कौन सा किला बना हुआ है? तारागढ़ किला है अजमेर, जो कि जिसके बारे में कहा गया है कि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला जो दुर्ग है, क्योंकि आपने स्पष्ट देखा कि 1426 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, तो स्पष्ट रूप से हम याद रख सकते हैं कि धरती से आकाश की तरफ देखेंगे तो एक तारे के समान हमें तारागढ़ दुर्ग, तारे का नाम रख दें, ता से तारा और ता से तारागढ़। ठीक है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 6 की हम बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? अभी अभी हमारा प्रश्न आया था पीछे कि कौन सी किले की दीवार 36 किलोमीटर की लंबाई की है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की जो दीवार है बनी हुई है। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। साथियों अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 7, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 में किस शासक के ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था? प्रश्न हम एक बार फिर से पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न होगा हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था? साथियों अगर यह बनवाया था तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा की अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आरपीएससी में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है साथियों। और इसका जो उपनाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, इसको राजस्थान का गौरव व किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नंबर 8 हमारा होगा, भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर दुर्ग जो है भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है। और साथियों भूपत भाटी ने कहाँ निर्माण करवाया था? तो साथियों भटनेर दुर्ग है कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में है। अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जिले की तो साथियों इस भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी माना जाता है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा तुजुक ए तैमूरी में कि इतना मजबूत व सुरक्षित किला उसने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। तो उत्तर का प्रहरी और तुजुक ए तैमूरी में तैमूर ने लिखा कि इतना सुरक्षित और मजबूत किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 होगा। और 9वां प्रश्न हमारा ये होगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है या कहलाता है?
हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर कहलाता है साथियों, कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। तो साथियों हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है कहलाता है। चलिए जान लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं और इसकी परिधि लगभग 13 किलोमीटर की है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा साथियों, मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है। साथियों मिट्ठे शाह की जो दरगाह है कहाँ कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। साथियों हम बात करते हैं कि मिट्ठे शाह की जो दरगाह है ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये है झालावाड़ में। भैंसरोड दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। ये भी चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी के संगम पर भैंसरोड दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में है, जो कि साथियों चिड़ियाटोक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए हम मान लेते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में जान लें कि इस दुर्ग का निर्माण टोडिया परमारों ने करवाया। इसके परकोटा जो है, इस परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। तो साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जालिम कोट किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है? तो जालिम कोट गागरोन जो दुर्ग है, जो जल दुर्ग है, आहू प्लस काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है और ये जालिम कोट भी इसको परकोटे को कहा जाता है। तो साथियों यहाँ हम 10 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके आप जरूर बताएं। लाइक शेयर जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।